नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान द्वारा प्रतिनिधित्व ओमान की सल्तनत ने आज सऊदी अरब साम्राज्य के रियाद में जीसीसी सचिवालय जनरल में आयोजित सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लिए जीसीसी समिति की 78वीं बैठक में भाग लिया। ओमान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सीबीओ के कार्यकारी अध्यक्ष ताहिर सलीम अल आमरी ने किया। समिति ने जीसीसी में बैंकिंग क्षेत्र के निरीक्षण और ओवरसाइट के साथ साथ भुगतान प्रणाली, जीसीसी फिनटेक विकास और बैंकिंग साइबर सुरक्षा पर चर्चा की। अजमान के क्राउन प्रिंस और अजमान कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हिज हाइनेस शेख अमार बिन हमेद अल नूमी ने दुबई में 2022 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के उद्घाटन दिवस के अंतिम पूर्ण सत्र में एमिरेट के लिए एक नई स्थायी और रचनात्मक दृष्टि पर चर्चा की। सत्र में हिज हाइनेस शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, दुबई के उपशासक, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भाग लिया। अजमान विजन 2030 का परिचय देते हुए अजमान के क्राउन प्रिंस ने कहा कि एमिरेट के विकास का अगला चरण रचनात्मकता के लिए एक इनक्यूबेटर वातावरण स्थापित करने और कलात्मक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और अधिक समर्थन का गवाह बनेगा। सरकार कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभाओं को इस तरह से समर्थन देना जारी रखेगी जो हमारी संस्कृति और विरासत को समृद्ध करने में योगदान करती है। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अल कुवैस के अनुसार सऊदी अरब में निजी इक्विटी और कैपिटल ग्रोथ अब सऊदी रियाल 12 बिलियन $3.2 बिलियन है, जो पिछले 5 वर्षों में दोगुनी हुई है। रियाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप कांग्रेस 2022 में बोलते हुए अल कुवैस ने व्यापार क्षेत्र में फिनटेक कंपनियों की अत्यावश्यकता का हवाला दिया और बताया कि कैसे इन कंपनियों के आगमन ने सऊदी अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया है। अल कुवैस ने कहा, फिनटेक ही फाइनेंसिंग को आसान बनाता है। यदि आपके पास एक अच्छा विचार है तो एक अच्छी प्रबंधन टीम के साथ आप मिनटों में धन प्राप्त कर सकते हैं, कुछ साल पहले की तुलना में जब इसी कार्य के लिए महीनों या साल भी लगते थे। हिज हाइनेस शेख खालिद बिन हमद अल खलीफा, सुप्रीम काउंसिल फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स के पहले उपाध्यक्ष, जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष और बहरीन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के संरक्षण में माइक्रो शबाब युवा मंच की बहरीन विश्वविद्यालय में शेख अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद अल खलीफा हॉल में 1300 युवाओं की उपस्थिति में शुरुआत हुई। 3 दिवसीय कार्यक्रम में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उच्च पदस्थ वक्ताओं के साथ साथ उद्यमी भी शामिल होंगे जो अपने विचारों को सफल परियोजनाओं में बदलने की अपनी यात्रा पर चर्चा करेंगे। कतर और इजिप्ट ने एक संयुक्त बयान में सभी क्षेत्रों में निरंतर परामर्श और सहयोग और समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनाने के अपने निर्णय की घोषणा की। यह घोषणा सोमवार 28 मार्च 2022 को कायरो में उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और इजिप्ट के विदेश मामलों के मंत्री हिज एक्सीलेंसी समेह शौकरी के बीच हुई बैठक के दौरान हुई। आज की खबरों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए